जगहों की बात कर रहे हैं। अब ये जो होता है ये गैंगिज्म होता है। अब ये गैंगिज्म होता है, वो प्रवेश जी और शिवम ऐसे ही तो गैंगिज्म चल रहा है, आप देखते नहीं है, उनको फंसाएंगे इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे ही गैंगिज्म होता है। कहेंगे अब अजय जी मुझे बताइए, नहीं मुद्दे पर आते हैं। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि भाई योगी आदित्यनाथ और हिमंता बिस्वा शर्मा दो ऐसे मुख्यमंत्री हैं, इन पर मुझे लगता है बैकलैश भी ज्यादा होता है, उनके बयानों पर इसलिए हमला भी ज्यादा होता है क्योंकि वो हिंदू हित की बात करते हैं। ये सही है कि नहीं? ऐसा नहीं होता, ये भाजपा का प्रोपेगेंडा है। नहीं, कांग्रेस पार्टी ने हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर कह दिया कि हम इस पर एफआईआर होनी चाहिए। मेरा सवाल आपसे ये है, उन्होंने ऐसा क्या बोला कि एफआईआर होनी चाहिए? अब भी बयान नहीं पता लग रहा है मुझे ऐसा। मेरी सुन लीजिए। अच्छा, उनको बोलिए। ये चुनावी हिंदू हैं। हाँ। 2014 से लेके 24 चला गया, इन्हें ना रोहिंग्या याद आया, ना घुसपैठिया याद आया, ना कोर्ट का ऑर्डर याद आया, ना आपका दिखाया हुआ याद आया। कहाँ है घुसपैठिए? चुनावी हिंदू झारखंड को कैसे जीता जाए, चाहे ऑपरेशन लोटस से या हिंदू से, या इनके एजेंडे में केवल हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदुस्तान, कब्रिस्तान शमशान, ये इनका एजेंडा है। चाइना, पाकिस्तान, ये सब दिखाएंगे और डराएंगे। और ऐसा अब है नहीं, अब वोटर जागरूक हो चुका है, उसे पता है कि और उसने जैसे हरियाणा में हराया नहीं, मैं जागरूक होने के बाद सारे राज्य हमें जिताए। भाई सवाल यही, अगर वोटर जागरूक है तो हरियाणा में तो उन्होंने आपको हरा दिया। तो हम तो ये कह रहे हैं हेमंत जी कुछ भी बोले, अब फिर पलट गए, और योगी जी कुछ भी बोले, ठीक है। जब इन्हें एक सीडी भाजपा आईटी सेल से मिल जाती है, एक देसलाई गैंग 2000 अभी प्रोपेगेंडिस्ट इस्तेमाल नहीं किया हमारे लिए। देसलाई गैंग 2014 से जागरूक हुआ, उसमें कुछ देश के पूर्व मुख्यमंत्री, कुछ मुख्यमंत्री, कुछ मंत्री, कुछ इनके प्रोपेगेंडिस्ट, कुछ एजेंटिस्ट इस्तेमाल हो गया। ये लोग इसमें मौजूद हैं, जिनका काम ये है इस देश की सोशल फैब्रिक खत्म करो। मैं सुनिए जोर से बोलो, बार बार बोलो। आप जिसे प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं वो चल रहा है क्योंकि हरियाणा में उन्होंने आपको हराया, सीटें उनकी मिली। मेरा एक और सवाल है शिवम, एक मिनट, मेरा एक और सवाल है। अब अररिया से जो सांसद हैं बीजेपी के, उन्होंने बोल दिया कि आपको अगर रहना है तो हिंदू बनना होगा। जब उन्होंने ये कहा तो तेजस्वी यादव का बयान एक आ गया, उन्होंने कहा कि भाई ईंट से ईंट बजा देंगे अगर मुसलमानों की तरफ आंख उठाकर देखिए। अब सवाल ये है कि वो क्या कह रहे थे, उन्होंने कहा मेरा बयान ऐसे क्यों तोड़ मरोड़ कर पेश किया, मैंने ये कहा कि हिंदू बनना होगा, आप जागिए क्योंकि उस इलाके में डेमोग्राफिक चेंज है। बार बार यही बात आ जाती है, वो कह रहे हैं हिंदू को जगाने की बात अगर कहे तो हम गलत कैसे हैं भाई? बिल्कुल भी गलत नहीं। ईंट से ईंट बजा देंगे कह दिया तेजस्वी यादव ने। नहीं, वो तो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वो आज से नहीं बहुत पहले से करते हैं, लेकिन हिंदू हित की बात तो भारत में होगी ना। और देखिए एक चीज समझिए, नहीं क्योंकि विरोधी कहते हैं कि सिर्फ हिंदू हित की क्यों, सब अगर नहीं, हिंदू ही कहता है इस देश के अंदर कि सहअस्तित्व की बात हिंदू ही बात करता है, जो सबको साथ में ले चलने की बात करता है, दूसरा कोई नहीं कहता। दूसरे किसी के मुंह से आप नहीं सुनेंगे। हम कहते हैं एकम सत विपरा बहुधा वदंती, हम कहते हैं सब में सत्य है और सब हमारे हैं, ये हम ही कहते हैं, हिंदू ही कहता है। इसलिए इस देश के प्रत्येक नागरिक को हिंदू बनने की आवश्यकता है। हिंदू बनने की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये करुणा की बात कर रहा हूं, ममता की बात कर रहा हूं, से अस्तित्व की बात कर रहा हूं, शांति की बात कर रहा हूं। यही तो हिंदू है, यही तो हमारी पहचान है। और अच्छी बात है कि 70 के दशक के बाद से इवन 80 तक जाते जाते भारत की राजनीति में बदलाव आ रहा है। राम मंदिर का जो आंदोलन था, इस आंदोलन ने कम से कम ये जो छदम थे, जो अपने आप को छदम हिंदूवादी थे, कम से कम आज मंदिर मंदिर धक्के तो खा रहे हैं, जा तो रहे हैं। हिंदू सेंटर पॉइंट पर आया है, इसलिए देश की राजनीति में हिंदू पर विमर्श होना शुरू हुआ है। ये अच्छा विषय। आप मीडिया के लोग, हमको याद है मीडिया के लोग भी हिंदू कहते हुए डरते थे, लोग भी कहते हुए डरते थे जब विश्व हिंदू परिषद ने नारा लगाया कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। भारत के अंदर एक जनसंचार होता है और देश की राजनीति बदलती है। आज हेमंता जी हो या योगी आदित्यनाथ जी हो, ये तमाम लीडर्स हैं, आप खुलकर कह रहे हैं कि आपको हिंदू बनने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर डेमोग्राफिक डिसबैलेंस हुआ तो जैसा दुनिया के इतिहास में देखिए आप, क्या दुनिया के इतिहास में जो बदलाव हुआ है, 2, 4, 5, 10 लोग गए, जैसे रोहिंग्या यहाँ आने की कह रहा ना, ऐसे ही कुछ लोग गए और पूरा अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर मैक्सिमम को मुसलमानों में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा ठीक है, ये हमें खतरा है, मैं एक बयान सुनिए, हमें नहीं, हाजी साहब से पूछ रही हूँ। कानून बनाया, ठीक है, ब्रिटेन ने कानून बनाया है भाई। ठीक है, मैं हाजी साहब से पूछ रही हूँ। हाजी साहब ये उन्होंने जो वो बात कह रहे हैं,
आपका मत क्या है? आपको लग रहा है, मैंने जो बात जवाद साहब से पूछी कि भाई रोहिंग्याओं की वो बात कहते हैं, वो घुसपैठ की बात कहते हैं, वो कहते हैं कि देखिए घुसपैठ आप होने देते हैं क्योंकि बहुत सी सियासी पार्टियां, ये भी कि सियासी पार्टियों के को उसमें वोट बैंक नजर आता है। अब ये जो घुसपैठ का मामला है, रोहिंग्याओं के साथ खड़े होने की जरूरत है क्या? देखिए सुचारिता जी, जिस तरीके से हमारी सरकार का स्टैंड क्या है, जब पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से जो किसी बाहरी हैं उनको लाकर इस देश में नागरिकता दी जा रही है, और वो वहाँ पर क्या है, किस वजह से यहाँ लाकर नागरिकता दी जा रही है, और जो लोग यहाँ हैं ऑलरेडी, जिनके पास पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, और जो देश की जितनी भी आइडेंटिटी है वो उनके पास है, उनको जो रोहिंग्या, क्योंकि उन्हें खास तौर से ये टारगेट करना है कि हमें मुसलमानों को टारगेट करना है। शिमला में 41 निकले, 41 एक ही नाम पर 41। बोलिए, अच्छा एक ही नाम पर 41। आपने उनका वो उनको बदल दिया, उनको प्रवेश से परवेज बना दिया। मतलब शिमला के अंदर एक ही एड्रेस पर, एक ही डेट ऑफ बर्थ पर 41। चलिए 41 बताइए भाई, आपने प्रवेश को परवेज बना दिया। सुचारिता जी, जिस तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा हो गए, योगी आदित्यनाथ हो गए, गिरिराज सिंह हो गए, जो लगातार संविधान की शपथ लेकर वो हिंदू कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं जो हमारे देश की अदालतें हैं वो कैसे खामोश हैं, क्योंकि जब संविधान की कोई शपथ लेता है, अरे अदालत में क्या है, हमारे देश का कोई धर्म नहीं है। आप ये कह रहे हैं, एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि संवैधानिक शपथ लेने के बाद हम मुसलमानों की, मैं कहता हूँ सुनिए मेरी बात, देश में रहना होगा तो मुसलमान बनना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, कोई बयान हो सकता है इस देश में, पूजा पद्धति है, हिंदू कोई पूजा पद्धति नहीं है। हाजी साहब आपने जो बात कही उससे क्या सवाल बनना पड़ेगा, ठीक है, अगर देश में रहना होगा तो मैं सवाल पूछूं, किस तरह आप वोट के लेके जाना, हो गई बात, हो गई, गुस्सा हो गया, आक्रामकता हो गई, सही से चलाना चाहते हैं, आप चाहते हैं देश को तोड़ना, ठीक है, मैं छोड़िए, अगर आप सुनिए, नहीं इस तरह से भाई, हाजी साहब देखिए मेरी, हाजी साहब यू विल हैव टू पुट अ फुल स्टॉप, हटाइए फ्रेम से, अगर आप नहीं सुनेंगे हटाइए फ्रेम से, नहीं मैं ऐसे, मैंने आपको 10 बार बोला है, सुनिए सवाल, आपको सवाल कहीं से नहीं हटाना, लेकिन अगर आप सुनेंगे नहीं, अगर आप सुनेंगे नहीं तो हटाऊंगी, अगर आप सुनेंगे नहीं तो हटाऊंगी, नहीं अगर आप सुनेंगे नहीं तो हटाऊंगी। आपने कहा कि संवैधानिक शपथ सुनना पड़ेगा, यस सुनना पड़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि आप बोलते हैं मैं संवैधानिक शपथ की बात, अरे भाई मेरी बात सुन लीजिए, जाना आपको, सुनिए जाना सुनिए, हम आपको हिंदू समझा देते हैं, संवैधानिक शपथ की बात कर रहे हैं, हम आपको हिंदू, एक मिनट प्रवेश जी, एक मिनट रुक जाइए, संवैधानिक, अरे भाई मेरा सवाल सुनेंगे ना आप मेरा सवाल सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, नहीं मैं सवाल पूछूं, आपने कहा संवैधानिक शपथ की बात आपने कही, आपने कहा संवैधानिक शपथ लेके वो हिंदू करते हैं, इस देश में एक नेता ने प्रधानमंत्री होते हुए ये कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, तो वो कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे, ठीक है, वीडियो है सर, वीडियो है सर, वीडियो है सर, सर वीडियो है, वीडियो सर, कितने वीडियो, ये लो वीडियो, मैं चलवाओ वीडियो, मैं दे रहा हूँ सर, अल्पसंख्यक, ये लो अल्पसंख्यक, उसके बाद मुसलमान, दो वीडियो है, दो वीडियो है सर, क्या बात कर रही है सर, फिर आपने फिर जानकारी नहीं है, फिर जानकारी, हाँ शिवम, अच्छा एक सेकंड, शिवम बोलिए, ठीक है शिवम बोलिए, हाँ नहीं पहले तो फर्जी वीडियो नहीं है, बिल्कुल रियल वीडियो, प्लीज आप इनको बोलिए, माइनॉरिटी, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन मनमोहन सिंह ने तो मुसलमान ही बोला, माइनॉरिटी पर्टिकुलरली द मुस्लिम्स हैव द फर्स्ट राइट ऑन द रिसोर्सेज ऑफ दिस कंट्री, ये मनमोहन सिंह जी ने बिल्कुल बोला है, और जिन लोगों ने इसको गलत साबित किया था, उस चैनल ने, उस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने भी क्लैरिफिकेशन दे दिया है। आप जो मैं सुन लीजिए, एक करके बोलेंगे भाई, एक करके, नहीं रुक जाइए, हाँ बोलिए, आप अंधे को आंखें दे सकते हैं, लेकिन जो देखना ही नहीं चाहता उसको आंखें नहीं दे सकते।